Welcome to my channel for online classes. This is the next lecture for class 10th and 12th. As you know already, I have started the topic which is hazard to the plumber. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे होंगे, हमने टॉपिक शुरू किया था लास्ट टाइम, जिसका नाम क्या था, हैजर्ड्स टू द प्लम्बर, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पे स्लाइड रखी हुई है सो दैट कि आगे मैं आपको जो भी इसके अंदर मैंने पढ़ाना है उसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें जिनसे क्या होता है, हैजर्ड होता है किसी भी प्लम्बर को। हैजर्ड यानी कि बहुत सारे खतरे होते हैं जब भी हम काम कर रहे होते हैं ऑन फील्ड या किसी भी जगह, यूजुअली जैसे बाथरूम में फिटिंग कर रहे होते हैं, किचन में फिटिंग कर रहे होते हैं, या आप कहीं बाहर फील्ड में जाके काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण वहाँ पर इंसान बीइंग ए प्लम्बर, एक प्लम्बर को है बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जिसमें से पहला क्या था, यूज़ ऑफ पावर टूल्स, यूज़ ऑफ हैंड टूल, फॉल्स, मैनुअल हैंडलिंग, hazardous substance, biological hazard, electricity, burn, trenches and confined spaces, sunburn and heat stresses, और लास्ट क्या था हमारे पास, क्या, फोल्डिंग। कहने का मतलब ये है कि ये सारे हमारे पास क्या हैं, हैजर्ड्स हैं किसी भी प्लम्बर के लिए। तो आज हम दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, यूज़ ऑफ पावर टूल और यूज़ ऑफ हैंड टूल। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला हमारे पास क्या है, यूज़ ऑफ पावर टूल। तो यूज़ ऑफ पावर टूल में क्या होता है कि जो भी हमारी प्लम्बिंग इंडस्ट्री है, इसमें क्या करते हैं, हम हर दिन हम किसी न किसी काम के लिए पावर टूल का इस्तेमाल करते हैं। पावर टूल यानी कि वो टूल जिसमें हमें क्या लगती है, एडिशनल पावर यूज़ होती है, या सिंपल आप बोल सकते हो जो किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, इंजन है, कंप्रेस्ड एयर है, या आपकी ड्रिल मशीन है, बहुत सारे ऐसे टूल जिनको हम किससे यूज़ करते हैं, पावर से इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या है कि इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इन केस अगर हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इवन कि जो हमारे हैंड्स हैं, जो हमारे फिंगर्स हैं, वहाँ पर हमें क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, कट लग सकता है, ब्रोकन हो सकते हैं, क्रश्ड हो सकते हैं, इनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती है। कब हो सकती है, इन केस अगर हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। इवन कि इन पावर टूल की मदद से, जैसे आप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हो, तो ड्रिल मशीन के दौरान आपको वहाँ पे क्या हो सकती है, आई इंजरी भी हो सकती है। क्यों क्यों हो सकती है, वहाँ पर क्या होता है कि जैसा आप यूजुअली यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर में यहाँ पे क्या कर रहा है, दीवार पे होल कर रहा है, किस चीज़ की मदद से कर रहा है, ड्रिल मशीन की मदद से होल कर रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे मटेरियल्स ये होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, फ्लाई करते करते क्या वो हमारी आँख पे हिट कर सकते हैं, जिसके कारण हमें क्या हो सकती है, आई पे इंजरी हो सकती है। तो क्या हो सकता है कि हमारी आँख पे चोट लग सकती है, तो चोट लग गई तो इंजरी हो गई, तो खुदा न खास्ता बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह के तो ऐसे हमारे पास ये अलग अलग तरह के हज़ार्ड्स हैं जिनसे हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे आप आई इंजरी, हैंड पे, आपके फिंगर्स पे कट लग सकता है, क्रस्ट हो सकता है, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन्हीं हज़ार्ड्स के बारे में हमें एहतियात बरतनी है। हमने क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इस यूनिट में हेल्थ एंड सेफ्टी, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जो हमारी सेफ्टी है वही सबसे पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है। तो ये था किसके बारे में, पावर टूल्स के बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में, यूज़ ऑफ हैंड टूल। हैंड टूल यानी कि जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैनुअली जिसमें इस्तेमाल करते हैं, इसके जो किससे पावर से नहीं चलते हैं, जिसमें हमें पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, हैंड्स का इस्तेमाल करोगे, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, मैनुअली। यानी कि मैनुअली आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए भी हमने क्या करना है, उनको सही तरीके से उनको इस्तेमाल करना है। जैसे आपका हैंड टूल के अंदर क्या क्या आता है आपका, जैसे आपका हैमर है, प्लायर है, रेंच है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं जो सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, हैंड टूल के अंदर। इन हैंड टूल को इस्तेमाल करने के लिए भी हमने क्या करना है, इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इन केस हम ऐसा नहीं करते हैं, तो अदरवाइज़ ये भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकता है, बहुत सारा रिस्क हमें यहाँ पर भी फेस करना पड़ेगा। जैसे कि हम नॉर्मली इसमें कौन कौन से जो एक्सीडेंट्स, नॉर्मली इसमें अगर हमें देखें कौन कौन से इंजरीज हमें हो सकती हैं, जैसे कि अब जहाँ पे आपको हैमर इस्तेमाल करना है, वहाँ पर आप बोलोगे नहीं मैं प्लायर का इस्तेमाल करूँगा। इनकेस आप वहाँ पे प्लायर का इस्तेमाल करोगे तो आपके हैंड में, आपके फिंगर पे क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो जिससे क्या है कि आपको ये हज़ार्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें तो हमने करनी है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने किसका इस्तेमाल करना है, पीपीई का इस्तेमाल करना है। पीपीई हमारे पास क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है हमारे पास, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग हज़ार्ड से खुद को बचा सकते हो। जैसे कि आपके पास आता है हमारे पास सेफ्टी ग्लासेस आते हैं, इसी तरीके से आपका हेलमेट आता है जिसको आप सेफ्टी कैप बोलते हो, सेफ्टी गगल्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं, और सेफ्टी शूज़ आते हैं हमारे पास। बहुत सारे ऐसे सारी की सारी जो चीज़ें हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपनी हेल्थ और अपने आप को सेफ रख सकते हो। किसके कारण, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीई बोलते हो। चाहे वो आप पावर टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप हैंड टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, या बाकी जो भी हैजर्ड्स हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उन सब के रिलेटेड आप इन पीपीई की मदद से क्या कर सकते हो, अपनी हेल्थ और हेल्थ रख सकते हो।
इसी के साथ अगला हमारे पास क्या आता है, फॉल्स। तीसरा जो इसमें कैटेगरी आती है वो क्या हमारे पास, फॉल। कहता है कि मैनी प्लम्बर्स टास्क आर कैरिड टू वेरिड एंड हाइट। फॉल्स क्या होता है कि कहता है बहुत सारे प्लम्बर्स ऐसे हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी ऊंचाई पे काम करना पड़ता है, बहुत सारी गहराई में जाके उनको काम करना पड़ता है। जैसे आपका रूफ आता है, यानी कि आपकी छत आती है, वहाँ पर उनको यानी कि जो किसी हाइट पे आ जाता है। इसी तरीके से आप कहीं डेप्थ में जाके कहीं रिपेयर कर रहे हो, कोई गटर्स कर रहे हैं, जो डोन पाइप्स हैं, यूजुअली ड्रेनेज के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, या कहीं मैन होल में जाके आप काम कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फॉल्स का खतरा रहता है। फॉल मीन्स कि गिरने का खतरा रहता है। तो उन चीज़ों से भी आपने क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, एहतियात बरतनी है जब भी आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो यहाँ पर ये सारी प्रिकॉशंस दी गई हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। इन्हीं रिलेटेड आपने क्या करना है, इन प्रिकॉशंस के फॉलो करना है, जिसके कारण आप क्या है, फॉल्स से बच सकते हो। मीन्स कि आपके ऊपर कोई भी हैजर्ड नहीं हो सकता, आपको कोई भी इंजरी नहीं आएगी इनकेस अगर आप सही तरीके से इनको फॉलो करोगे। जैसे कि हमारे पास फॉल्स के अंदर दो मेन चीज़ें आती है, एक आता है हमारे पास क्या, लैडर, दूसरा आता है हमारे पास स्टेयरवेज। लैडर हमारे पास क्या होती हैं, जो आप यूजुअली आप टेम्परेरी किसी भी काम को करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे आपको किसी ऊंचाई पे जाके काम करना, आप किसका इस्तेमाल करोगे, लैडर का इस्तेमाल करोगे। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, स्टेयरवेज। स्टेयरवेज हमारे पास क्या होता है, जो कि आप क्या करते हो, आपने सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, जो भी आपने सीमेंट या कंक्रीट से जो आपने सीढ़ियाँ बनाई होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेयरवेज बोलते हैं। वहाँ पर भी आपको क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का खतरा देखने को मिलता है। कभी स्लिप का खतरा रहता है, कभी ट्रिप का खतरा रहता है, कभी फॉल्स का खतरा रहता है। तो इससे भी क्या होती है, मेजर सोर्स ऑफ इंजरीज एंड फैटिलिटीज़ होती है अमंग द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। बहुत सारे इंजरीज में बहुत सारी चोटें वगैरह आती हैं, बहुत सारी फैटिलिटीज़ भी होती हैं। फैटिलिटीज़ में से बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं। ज़्यादातर कौन से, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, मजदूर कहो आप उनको, यूजुअली हम उनको वर्कर्स बोलते हैं। तो ये सारा किसके कारण होता है, कभी कभी ऐसे बहुत सारे फेसेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक था, जिसमें मैंने आज आपको हैज़र्ड टू द प्लम्बर के अंदर तीन चीज़ों के बारे में बताया। एक तो मैंने बताया यूज़ ऑफ पावर टूल्स के बारे में, यूज़ ऑफ हैंड टूल्स के बारे में, और मैंने आपको बताया फॉल्स के बारे में। ऐसे ही आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे, ये सारे के सारे जितने भी हम इसके अंदर ये फॉल्स, इसके अंदर जो ये हमारे पास हैज़र्ड्स आते हैं, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।